बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायमेंशन का लास्ट टॉपिक है, तो डायमेंशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप सीरीज़ में ये सारे लेक्चर्स देखें तो फिर डायमेंशन में कोई मसला आपको नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ। डायमेंशन का लास्ट टॉपिक है और फिर इसके बाद हम एरर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एरर क्या होता है, फिज़िक्स में एरर हम क्यों पढ़ते हैं और अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो फिर प्रिसिजन और एक्यूरेसी पे भी लेक्चर लूँगा एक, और एक फिर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ मेरे कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स आ जाएंगे सेकंड ईयर वाले, ये कमेंट्स में बार बार बता रहे हैं तो वो आ जाएंगे। आप लोग अभी तो ईटा सामने आ रहा है, एंट्रेंस टेस्ट सामने आ रहे हैं ना इंजीनियरिंग और मेडिकल के, तो उस वजह से मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। अब सुनो ज़रा, आज हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर है, तो इसका मिशन क्या है। हमारे लेक्चर का मिशन ये है कि आज हम सीखेंगे कि फ़िज़िक्स की दुनिया में वो कौन से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस सेम है। वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तो डिफरेंट है लेकिन उनके डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। इसमें एक मैं वर्क, एनर्जी अच्छा समझाता हूँ और टार्क भी ऐड कर दूँ। अच्छा वेरी गुड, ये टार्क। अच्छा तो आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने ये सीखना है कि फ़िज़िक्स में वो कौन से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस सेम है। जब आप फिज़िक्स की दुनिया में एंटर होते हैं तो ऐसे भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जो है तो डिफरेंट लेकिन उनके डायमेंशन सेम है। ठीक है, अभी मैं इधर मैंने एक लिस्ट लिखा है और एक एक वो मैं डिस्कस करूँगा, उसको सॉल्व भी करूँगा। तो ये आपके MCQs है 1 2, इससे मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो इसमें मोर देन 50 MCQs बन सकते हैं। जब मैं लेक्चर ले लूँगा तो आपको क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने सही बताया था कि हाँ इसमें आपके बड़े MCQs कवर हो सकते हैं। और मैं बता भी दूंगा कि इस तरह इसमें कुछ MCQs जो आपके प्रीवियस ईटा में भी आए हैं, टेस्टों में आपके बार बार रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। अब इधर देखो ज़रा, मैं काम करता हूँ। अब ये अब छोड़े, इधर देखे मैं क्या बता रहा हूँ। मैं प्लांक्स कांस्टेंट में एंगुलर मोमेंटम लेता हूँ। ये नंबर 1 में मैंने लिखा है। अच्छा ये नंबर 1 मैं क्या करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम आप देखिए इधर स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मैं मेरे ये जो मैं बता रहा हूँ इसका आउटपुट अभी निकल आएगा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास L बराबर है mvr के। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन में मालूम करूं, L बराबर है mvr के, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है और r का मीटर हुआ, r रेडियस है। तो ये आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो डायमेंशन आ गया किलोग्राम का, कैपिटल M आ जाएगा, मीटर मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर और ये T⁻⁻1 हो जाएगा। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। ये बाय इटसेल्फ भी एक MCQ हुआ। अच्छा अब अगर मैं काम करूं, मैं प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालता हूं। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर है, एनर्जी हमारे पास बराबर है hf के। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप इस तरह बता सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू hf। अब ये h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, इधर मैं लिख लूँगा प्लैंक्स कांस्टेंट h, उसका यूनिट आ गया चूँकि वो एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो जाउल और 1 ओवर सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। तो इसका यूनिट आ गया जाउल सेकंड। जाउल सेकंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं तो हमें पता है कि जाउल बराबर है न्यूटन मीटर के और ये सेकंड अपनी जगह पे। न्यूटन बराबर है माय डियर किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये मीटर और ये सेकंड अपनी जगह पे, तो ये 1 सेकंड के साथ तबाह बर्बाद हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा किलोग्राम और मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। तो कैपिटल एम मीटर लेंथ है एल स्क्वायर और सेकंड ऊपर जाएगा तो टी पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या समझे आप लोगों को क्या समझ आया? आप इधर देखिए जरा, एम एल स्क्वायर टी पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेयर एम एल स्क्वायर टी पावर -1 इज आल्सो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, एक कांस्टेंट है और दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी है। सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का कंसेप्ट मैं कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर में समझाऊंगा। एक बात याद रखें, ये अभी भी ये मैं एमसीक्यूज के हवाले से जा रहा हूँ। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम हम क्यों पढ़ते हैं, मोमेंटम को अगर हमने पढ़ा तो क्या हो गया, और मोमेंटम हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सी माय कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स, यू विल फाइंड द आंसर्स। और वही आपका फिर वो प्योर फिजिक्स जो मैं समझाता हूँ ना, तो वो मैं कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, आप लोग फिर सीखोगे। तो ये हमारे पास दोनों का डायमेंशन सेम हुआ। तो कल को अगर एमसीक्यू आ जाए कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज, तो आप क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम या एनर्जी, या और आपके पास आ जाए फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, सेम है, बोथ हैव सेम डायमेंशन। या इस तरह भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशंस, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम हुआ। फ्रीक्वेंसी एंड डिके कांस्टेंट, ये 2 नंबर पे मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी और डिके कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 और टाइम पीरियड के बराबर होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हुआ 1 ओवर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हुआ टी पावर -1। ओके, और डिके कांस्टेंट अगर हम लेते हैं तो डिके कांस्टेंट, ये मैं लिखता हूँ डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट हमारे पास, डिके कांस्टेंट हमारे पास लेमडा, जो कि रेडियोएक्टिविटी में आप पढ़ोगे डिके कांस्टेंट। अक्सर ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि डिके कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। रेडियोएक्टिविटी में आप पढ़ोगे, जब रेडियोएक्टिविटी टॉपिक में समझाऊंगा, वो फिजिक्स का बड़ा आउटस्टैंडिंग टॉपिक है रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत मसले भी होते हैं हाफ लाइफ में और वगैरह, लेकिन वो है बड़ा आसान टॉपिक, बड़ा आउटस्टैंडिंग। डिके कांस्टेंट लेमडा बराबर होता है log 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो लाइफ मीन टाइम, हाफ लाइफ हो या फुल लाइफ हो या आधा लाइफ जो भी है, तो ये तो टाइम है, तो टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, और ये नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो लेमडा का यूनिट हुआ 1 ओवर सेकंड, तो 1 ओवर सेकंड टी पावर -1। तो टी पावर -1 क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी और डिके कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, सेम। द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। अच्छा, सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये 3 नंबर पे हमारे पास सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के। तो आप बताइए इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर हुआ, यस सर, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर हुआ। न्यूटन किसके बराबर है, वो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये आपके पास 1 और मीटर, तो ये 1 मीटर के साथ तबाह बर्बाद हो गया। आपके पास जो आंसर आया वो आया किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम और ये टी पावर -2 हो जाएगा। तो एम टी पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को कहाँ पे ढूंढेंगे, तो हमें पता है हुक्स लॉ में हमने पढ़ा है कि एफ हमारे पास के एक्स के बराबर होता है, और ये जो के है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो के बराबर हुआ एफ डिवाइड बाय एक्स, तो ये भी न्यूटन पर मीटर आया, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है और लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हकीकत में क्या है, वो तो हमारे पास एक लेंथ है। मीन पोजीशन से लेकर किसी भी ये अवे फ्रॉम मीन पोजीशन आप किसी भी पॉइंट पे जाए तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट होता है। सिंपल पेंडुलम के केस में या मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में न्यूटन पर मीटर, तो वही बात है ना, न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा
m⁻²। तो हमें पता चला कि हमारे पास सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। इधर भी हमने ये फ्रीक्वेंसी और डिके कांस्टेंट वो भी आप इधर लिख सकते हैं, डिके कांस्टेंट, लेकिन ये अलग मैंने फिर एक और अलग पॉइंट बना दिया है। अलबत्ता इसके साथ भी आप इसको लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी अगर आप देखें, फ्रीक्वेंसी का तो T⁻⁻², हर्ट्ज। अच्छा, ये बात याद रखो, अगर कल को आ जाए MCQ के व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग क्या लिखोगे? T⁻⁻1। ठीक है। अगर आ जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हर्ट्ज, तो ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो सर ने नहीं कराया भाई। T⁻⁻1 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है कि अगर मैं बताऊं कि वर्क का यूनिट क्या है तो आप निकालो वर्क का यूनिट जूल से। अगर मैं कहूं कि जूल का यूनिट क्या है तो एक बात है। ठीक है। तो इधर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ये आपका हो गया 4 नंबर पे। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का वो तो पता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा डिवाइड बाय टी के बराबर है। थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। इसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ओमेगा का यूनिट हुआ 1/1 सेकंड। 1/सेकंड मीन रिवोल्यूशन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन आएगा T⁻⁻1। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन T⁻⁻1 आया। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ? सेम हुआ। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। जब भी ग्रेडियंट आता है तो आप लेंथ पे डिवाइड करें, यानी एनर्जी ग्रेडियंट तो एनर्जी डिवाइड बाय लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट Vg मैंने लिख दिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट वो वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ के बराबर है। अब आप बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और लेंथ का क्या है? ये मीटर है। तो ये मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकंड आ जाएगा। 1/सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा T⁻⁻1। तो अब आप बताइए कल को MCQ आ जाए, द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या मैं लेता हूं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट या नन ऑफ दिस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना। या आ जाए कि डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज, तो मैं लेता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, डीके कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी, या डी में लिखूं ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या लिखोगे? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन वही है जो डीके कांस्टेंट का भी है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन वही है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी है। अच्छा, अब R/L, R हमारे पास रेजिस्टेंस है। R/L अगर मैं ले लूँ, ये आपका वही पॉइंट चल रहा है जब पॉइंट नंबर 4 हो, लेकिन इन सब के डायमेंशन मैं निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायमेंशन क्लियर हो। ठीक है ना। R/L, R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग और ये बड़े अहम MCQs है। इसमें से मैं समझता हूँ कि इन MCQs से MCQs आ सकते हैं। ठीक है, तो आप गौर से सुने जरा। देखिए, R हमारे पास क्या है? ये रेजिस्टेंस है। ओके, और L क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस है सेम डायमेंशन एज फ्रीक्वेंसी। इस तरह भी आ सकता है, या द डायमेंशन ऑफ R डिवाइड बाय L इज सेम एज व्हाट? तो फ्रीक्वेंसी। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कहां से पता चलेगा? रेजिस्टेंस कहां से आया है? ये ओहम लॉ से आया है। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I लिख सकता हूं। तो R की जगह V बाई I लिखो, और L सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि हमें सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना का पता है, तो V हमारे पास बराबर है L I डिवाइड बाई T के बराबर है, L I डिवाइड बाई T के। तो L बराबर हो जाएगा V और I बाई T, तो T ऊपर जाएगा, VT बाई I के बराबर हुआ, VT डिवाइड बाई I के बराबर हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आया। ये R की वैल्यू पुट कर दी और ये L की वैल्यू पुट कर दी, ये L की वैल्यू पुट कर दी। जब आप इसको ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये T उधर, मतलब ये पूरा इक्वेशन जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना ऊपर। इस तरह मैं कर दूंगा।
करूँगा, खैर है ज़रा स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। v बाई आई अपनी जगह पे लिख लिया, मल्टीप्लाई मैं लिखूँगा i और डिवाइडेड बाय ये वी टी लिख लिया, आई के साथ कैंसिल हो गया और ये वी के साथ तबाह बर्बाद हो गया। तो ये तबाह बर्बाद इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये मेरे शागिर्द मुझे बताते हैं कि सर आप इस तरह बताया करें, क्लास में मैं इस तरह बताता हूँ। तो 1 और सेकंड इनको मज़ा आता है, फिर 1 और सेकंड आ गया तो 1 और सेकंड मीनो t पावर -1 इट इज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस and self inductance is same as what? Frequency. Yeah, the dimension of frequency is same as R multiply L या L divided by R या R divided by L, ठीक है ना। तो ये R डिवाइडेड बाय L है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 और RC का डायमेंशन निकालूं, आप इधर देख सकते हैं 1 और RC का डायमेंशन, तो द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हमें टाइम देता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट टाइम देता है। तो उसको जब उल्टा कर देंगे तो वो टाइम का रेसिप्रोकल आ जाएगा। कैसे, इधर देखें ज़रा, आर हमारे पास किसके बराबर है, उधर मैंने बता दिया वी बराबर है आई आर के, तो आर बराबर हुआ वी डिवाइड बाई आई के। तो मैं लिखूंगा आर की जगह लिखूंगा वी डिवाइड बाई आई और मल्टीप्लाई सी किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू सी वी, सी कैपेसिटेंस है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V लिख दिया, ठीक है। ये V तो V के साथ कैंसल हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 1 और Q डिवाइडेड बाई आई। अब आप बताइए 1 और Q डिवाइड बाई आई, आई किसके बराबर, Q किसके बराबर है, Q आई टी के बराबर है। तो मैं लिखूंगा 1 और Q की जगह लिखूंगा आई टी और डिवाइडेड बाई आई, तो आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 और टाइम आ जाएगा। 1 और टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, 1 और सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो t पावर -1 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि reciprocal of the product of resistance and capacitance, ये R क्या है, रेजिस्टेंस है, ये C क्या है, कैपेसिटेंस है। the reciprocal of the product of resistance and capacitance gives us what? The dimension of what? Frequency. 1 over RC, where R is what? Resistance, C is what? Capacitance. इन दोनों का reciprocal हमें क्या देगा, किस चीज़ का डायमेंशन देगा, वो हमें डायमेंशन देगा फ्रीक्वेंसी का। अब आप ज़रा देखें, ये आप लोगों ने लिखा होगा, या तो इसको पास करके आप लिख सकते हैं। ये ज़रा जगह मैं मिटाता हूँ ताकि मैं ये पॉइंट्स कंप्लीट करूँ। 1 और √LC भी लिखूँगा कि उसका डायमेंशन भी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो फिर टॉपिक्स बड़े आसान है, ये सिंपल है, ठीक है। पॉइंट्स नेक्स्ट बड़े सिंपल है। अच्छा इधर देखें ज़रा, एक तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 over 2 पाई √LC के बराबर है। तो जो राइट साइड पे डायमेंशन होगा वो लेफ्ट साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो 2 पाई का तो कोई यूनिट है और डायमेंशन ये तो यूनिटलेस है, ये तो कांस्टेंट है। तो √LC 1 और √LC 1 और √LC का डायमेंशन वही होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी का है, यानी इसका यूनिट क्या आना चाहिए, 1 और सेकंड, ठीक है। अब इस इक्वेशन से भी पता चलता है और अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इधर देखिए जरा, 1 और √LC है, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, बार बार मैं समझा चुका हूँ। L बराबर है आई सेल्फ इंडक्टेंस, V बराबर है L I डिवाइड बाई टी के। उधर मैंने लिखा है ये V बराबर है L I बाई टी, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना में, सेकंड ईयर के सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना में। ये फर्स्ट ईयर वालों को इसकी समझ नहीं आएगी, सेकंड ईयर वाले जिन्होंने सेकंड ईयर कर लिया है उनको इसका पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये मैं लिखूंगा √ L की जगह मैं लिखूंगा माय डियर V T और I मल्टीप्लाई C की जगह क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू V बाई Q, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ 1 और √ ये हमारे पास आएगा Q हमारे पास बराबर है, अच्छा ये Q इज इक्वल टू CV, अच्छा तो C इज इक्वल टू Q बाई V, यहाँ पे ये मैंने इसको उल्टा लिखा है, ये Q डिवाइडेड बाई V है, इस तरह है ये सर जी। अच्छा तो ये V के साथ कैंसिल हुआ, ठीक है। ये आपके पास TQ आया, TQ डिवाइड बाई I आया, तो Q हमारे पास IT के बराबर है ना,
हाँ बराबर है। तो 1 देखो स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Q हमारे पास I T के बराबर है तो T और Q हमारे पास I और T के बराबर है और डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। तो I के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/√, आ जाएगा और ये T स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, 1 ओवर टाइम आया, 1 ओवर टाइम मीन 1 ओवर सेकंड आया, 1 ओवर सेकंड मीन फ्रीक्वेंसी। तो इसका डायमेंशन मतलब ये है कि 1/√LC, 1 डिवाइड बाय √LC का डायमेंशन इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये जो 5वां जो आपका पॉइंट है तो ये आपका डायरेक्ट क्लियर हुआ। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा कि 1 ओवर RC किसके बराबर है, 1 ओवर सेकंड के। तो जब RC ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हुआ, सेकंड हुआ ना। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा कि R डिवाइड बाय L 1 ओवर सेकंड के बराबर है। तो इसको उल्टा कर दो, R बाय L अगर 1 ओवर सेकंड के बराबर है तो L बाय R किसके बराबर हुआ, सेकंड के बराबर हुआ। 1 डिवाइड बाय √LC, इधर आप लोगों ने पढ़ा 1 डिवाइडेड बाय √LC 1 ओवर सेकंड के बराबर है। तो इसको जब उल्टा करते हो ये LC तो इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड। दोनों साइडों को उल्टा कर दो तो √LC हमारे पास सेकंड। तो टाइम RC L बाय R और √LC का डायमेंशन क्या हुआ, सेम। मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हो, या द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हो, या द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस गिव्स अस सेम डायमेंशन एज टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या है, सेकंड। ठीक है, T, कैपिटल T। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन में, चलो इधर एक MCQ लिख लेता हूं। अगर मैं लिखूं कि द डायमेंशन of time, the dimension of time is same as ऑप्शन ए में लिखूं 1 और √LC, ऑप्शन बी में लिखूं R डिवाइडेड बाय L, ऑप्शन सी में लिखूं L डिवाइड बाय R और ऑप्शन डी में लिखूं R और L लिखता हूं। तो इधर आप देख सकते हैं L डिवाइड बाय R, इसका डायमेंशन वही है जो टाइम का डायमेंशन है। ठीक है, R डिवाइड बाय L और 1/√LC का डायमेंशन वही है जो फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है सर, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको मैं, ये जो मैंने सॉल्व किया है, इसी तरह फोर्स, वेट और थ्रस्ट, इनका मतलब सेम है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन। थ्रस्ट का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम। मास और इनर्शिया का डायमेंशन सेम है। प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुली, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, एनर्जी ग्रेडियंट, इन सब का डायमेंशन क्या है, सेम है। वर्क, एनर्जी और टार्क का डायमेंशन क्या है, सेम है। इसको मैं यहाँ पे, ये आप पास करके लिख सकते हो। तो इसको भी मैं यहाँ पे ज़रा ये फाइंड आउट करता हूँ, तो बस फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का डायमेंशन टॉपिक ख़त्म हुआ। पहले ये तो अभी मैं ज़रा जल्दी मैंने ये लेक्चर कराया, क्योंकि मैंने डायमेंशन का पूरा कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को क्लियर कराया है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ और मैंने डायमेंशन बहुत निकाले भी है। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो जरा, मास और इनर्शिया सेम, फोर्स, वेट और थ्रस्ट, ये फोर्स ये हमारे पास सेम है इनके द डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, वर्क या फोर्स। तो फोर्स। अच्छा, प्रेशर, स्ट्रेस हो, इलास्टिक मॉडुली, बल्क मॉडुलस। अच्छा, ये जरा 8वें नंबर को देखो जरा। प्रेशर हमारे पास हो, इसका यूनिट है, ये बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके माय डियर। स्ट्रेस किसके बराबर है, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो भी क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलास्टिक मॉडुली कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क फिर क्या है। इलास्टिक मॉडुली देखे जरा, वो बराबर है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के। ये इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूं
ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। अब स्ट्रेस किसके बराबर है? फोर्स पर यूनिट एरिया के। और स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, वो तो या चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ होता है, या चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, या चेंज इन थीटा होता है। तो नीचे स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, और स्ट्रेस का डायमेंशन वही है जो अभी ऊपर आपने देखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस, जो वही प्रेशर का भी है। अच्छा, यंग मॉडुलस अगर आप ले ले तो वही बात हुई यार, यंग मॉडुलस बराबर है टेंसाइल स्ट्रेस जो कि 4 पर यूनिट एरिया के बराबर है, टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। तो इसका डायमेंशन नहीं है और उसका डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। इस तरह बल्क मॉडुलस, इधर शेयर मॉडुलस, एनर्जी ग्रेडियंट। हाँ, ये बात सुने जरा, एनर्जी ग्रेडियंट मैंने बताया कि जब ग्रेडियंट आता है तो आप लेंथ पे डिवाइड करें। तो एनर्जी मीन जूल डिवाइड बाय लेंथ मीन मीटर। जूल किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के बराबर है। अच्छा, एनर्जी ग्रेडियंट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये लेंथ पे डिवाइड नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है एनर्जी ग्रेडियंट। वो मैंने जो इससे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट कराया है तो वो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो जूल पर मीटर क्यूब आएगा, तो ये आएगा मीटर क्यूब। तो ये 1 मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एनर्जी ग्रेडियंट का आपके पास आएगा जूल पर मीटर क्यूब। जूल बराबर है न्यूटन मीटर के, और पर मीटर क्यूब आया तो 1 मीटर के साथ कैंसिल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। तो प्रेशर का डायमेंशन, स्ट्रेस का, इलास्टिक मॉडुली का, बल्क मॉडुलस का, शेयर मॉडुलस का, यंग मॉडुलस का, एनर्जी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या हुआ? सेम। वर्क का यूनिट होता है जूल, जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, एनर्जी जूल के बराबर है न्यूटन मीटर। टार्क भी न्यूटन मीटर के बराबर है। टार्क किसके बराबर है? आर क्रॉस एफ के बराबर है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। आर का यूनिट क्या है? मीटर, तो न्यूटन मीटर के बराबर है। तो इससे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास द डायमेंशन ऑफ ये जो आरसी वाला है, ये 2016 का अगर आप ईटा देख ले तो उसमें 2 एमसीक्यूज इससे आए हैं। एक ये आया है कि आरसी का डायमेंशन क्या है, तो कैपिटल टी। दूसरा ये आया है कि द डायमेंशन ऑफ आरसी इज सेम एज फ्रीक्वेंसी का टाइम, तो उसका रिजल्ट आता है टाइम। तो ये आपके पास इस तरह के ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको भी देख लो। तो इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क, मतलब जो एमसीक्यूज तोड़े दूंगा उसका मेथड मैं आपको, मतलब ये है कि जब ये ख़त्म हो जाए चैप्टर तो पूरा ये इस पूरे चैप्टर पे एमसीक्यूज कुछ मैं सॉल्व करूँगा, 20 या 30 एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ तक देख ले। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एरर और अनसर्टिनिटी और इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटीज़, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में ज़रा जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया है, मतलब अब ये तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ लेकिन वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का पहला कंसेप्ट, चार्ज का कंसेप्ट क्या है, पूरा डिटेल के साथ, तो वो मैं अपलोड कर लूँगा। लेकिन उनको इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, मतलब वो अपनी स्टडी कर ले, फर्स्ट ईयर भी पढ़े, ठीक है। ये जो अभी आने वाला तो वो एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसलिए मैं इसके लेक्चर ज़्यादा अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है ना। और सेकंड ईयर भी साथ साथ में एक लेक्चर अभी अपलोड करूँगा टाइम के साथ साथ। तो आप इसको देखो और आप पूरा लेक्चर देखा करो। ये दरमियान में थोड़ा अगर आप देखते हैं तो फिर मैं आपको बताऊँ ना, आप ना देखो, ये 2 मिनट या 3 मिनट, आप पूरा लेक्चर देखा करो, फिर समझ आएगा। 1 मिनट या 2 मिनट से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेक्चर पूरा देखा करो।